हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यथार्थ हॉस्पिटल का जो आज ही कॉन कॉल हुआ है उस कॉन कॉल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने जो भी बताया है वो ही हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे विद द डेटा ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे जो यथार्थ हॉस्पिटल का एक नॉर्थ इंडिया वैसे बिजनेस हॉस्पिटल चेन है, इसका देखेंगे आप, ये नॉर्मली क्लस्टर बेस में ये काम करते हैं। क्लस्टर बेस का मतलब होता है एक जगह पे एक हॉस्पिटल खोला, फिर 2-3 हॉस्पिटल खोला, इसे एक जगह को पूरा कैप्चर किया, फिर दूसरे एक जगह पे जा रहा है। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। अगर देखेंगे इसका जो नोएडा क्लस्टर है, इनमें इसका ऑलमोस्ट 3 हॉस्पिटल्स है। फिर फरीदाबाद जो क्लस्टर है, इनमें 2 हॉस्पिटल है। फिर एक गुरुग्राम का जो एक क्लस्टर बेस बनाना चाहते हैं, उसमें एक का अपकमिंग एक हॉस्पिटल आ रहा है इसका। फिर न्यू दिल्ली में इसका एक हॉस्पिटल है, और फिर इसका जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली जो है आगरा में एक हॉस्पिटल है, और आपका झांसी ओरछा में और एक हॉस्पिटल है। तो ये लोग जो काम करते हैं यानी क्लस्टर बेस काम करते हैं। तो ऐसे ये लोग अपना एक्सपांसन वगैरह कर रहा है, और ये अपना सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी सेगमेंट में ये काम करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते, अगर इसका रिजल्ट थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे तो इसका रिजल्ट रेवेन्यू Q4 में 47% से ग्रो किया है, और FY26 में 36% से ग्रो किया है। मार्जिन तो थोड़ा इफेक्ट हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको थोड़ा अपफ्रंट कॉस्ट लेना पड़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 बेड्स इन्होंने FY26 में ऐड किया है। तो इसीलिए इसको थोड़ा रैंप अप का थोड़ा कॉस्ट वगैरह आ गया। फिर नया वाला जो हॉस्पिटल है उसका भी एबिटा लॉस चल रहा है। इसी रीजन के वजह से आप देखेंगे इसका एबिटा थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन FY25 वर्सेस 26 अगर आप देखेंगे तो एबिटा मोटा मोटी इसका दिया हुआ गाइडेंस के लेवल पे ही है। फिर अगर आप पैट देखेंगे Q4 में थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा हो गया, फिर इसका फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा लग गए। इस सब रीज़न के वजह से इसका जो पैट थोड़ा इफेक्ट हुआ है। लेकिन FY26 के हिसाब से देखेंगे तो पैट मोटा मोटी 30% से ग्रो किया है। टॉप लेवल ग्रो किया है 36% से, पैट ग्रो किया है 36% से टॉप लेवल, बॉटम लाइन 30% से। तो यही मोटा मोटी इसका रिजल्ट है। रिजल्ट आप देखेंगे मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। आपका जो थोड़ा मार्जिन थोड़ा हिट हुआ है ड्यू टू हाई रैम्प अप। तो हाई रैम्प अप और कुछ एबिटा लॉस हुआ है जो नया वाला हॉस्पिटल, इस रीजन से वजह से आप देखेंगे इसका थोड़ा जो इफेक्ट हुआ है उसका मार्जिन। तो ये हो गया आपका बात। इसके बाद अगर आप इसका कॉन कॉल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले इसका बेड एडिशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसके पास अभी जो करंट कैपेसिटी है वो है 28,000 प्लस इसके पास बेड कैपेसिटी है। लेकिन इनमें से जो ऑपरेशनल बेड्स है वो है 2550 ऑपरेशनल बेड्स है। लेकिन और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग अगले 3 साल में इस पूरे बेड को 5000 में लेके जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट डबल कर देंगे अगले 3 साल के अंदर। तो मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इसको 3 साल भी नहीं लग सकता, इससे आगे भी ये लोग इस 5000 टारगेट में ये लोग पहुँच जाएंगे। जैसे आगे में भी इसका जो बेड एडिशन का जो टारगेट था, जो दिया हुआ जो गाइडेंस था, उसके पहले ये लोग अपना गाइडेंस को अचीव कर लिया था। तो मैनेजमेंट ने इस बार भी कहा है कि ये जो अपना गाइडेंस दिया है वो ये लोग 3 साल के अंदर इसको अचीव कर लेंगे, और अगर होए तो और एक नया वाला गाइडेंस भी ये लोग दे देंगे। तो ये बात है। तो बेड एडिशन के मामले में ये बहुत अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर देखेंगे इस क्वार्टर में, सॉरी इस हब में FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 बेड इन लोगों ने ऐड किया है। तो जो 1000 बेड ऐड किया है, इनमें से अगर आप देखेंगे जो न्यू दिल्ली वाला एक हॉस्पिटल, न्यू फरीदाबाद वाला एक हॉस्पिटल, आगरा जो एक्विजिशन किया था, इस तरह का जो हॉस्पिटल इन लोगों ने एक्वायर किया है, उसका जो रैंप अप स्पीड बहुत अच्छे लेवल से जा रहा है। उसका अगर आप देखेंगे जिस हॉस्पिटल में 300 बेड है, इनमें से जो नया वाला जो हॉस्पिटल है इनमें 100 से 150 बेड्स एक्टिव है, और इनमें अगर आप देखेंगे इसका ऑक्यूपेंसी रेट भी बहुत अच्छे है। तो ये बात है। उसके साथ जो लास्ट जो हॉस्पिटल जो आया था, इनमें से जो नया फरीदाबाद वाला एक हॉस्पिटल और न्यू दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल है वो अभी एबिटा लॉस है, लेकिन एबिटा लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है अगले 1 साल के अंदर वो एबिटा पॉजिटिव इजीली हो जाएंगे। और उसका जो नया जो एक एक्विजिशन था आगरा हॉस्पिटल, तो आगरा हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे वो अभी एबिटा पॉजिटिव हो चुका है। उसका एबिटा मार्जिन 15% अबव इसका एबिटा मार्जिन है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो नया जो हॉस्पिटल आ रहा है वो जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन हो रहा है। जैसे उसका जो फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल था वो 8 से 9 महीने के अंदर इसका एबिटा पॉजिटिव हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो इसका जो
आरपोब का अगर आप देखेंगे तो इसका अभी करेंट आरपोब है FY26 में 33,124, और अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे FY25 वर्सेस 26 इसका ग्रोथ है 7%। तो 7% इसका आरपोब ग्रो कर रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो आरपोब है ये अगले साल में 10% से ग्रो करेंगे। तो इसका जो वैल्यू ग्रोथ होगा यानी आरपोब का जो ग्रोथ होगा वो ऑलमोस्ट 10% होगा। और इनमें से अगर आप देखेंगे जो नोएडा एक्सटेंशन जो है उसका आरपोब है मोटा मोटी 47,000 के ऊपर इसका आरपोब है। और ग्रेटर नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है उसका आरपोब है 40,000 के ऊपर। और नया वाला जो हॉस्पिटल है जैसे न्यू फरीदाबाद, फिर आपका न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल, फिर आगरा का थोड़ा आरपोब कम है। इसका जो आरपोब है जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है उसका आरपोब मोटा मोटी 38 से 40 के रेंज में है, यानी 38,000 से 40,000 के रेंज में है। तो मैनेजमेंट यही कह रहे थे जो इसका जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है उसका आरपोब का नंबर थोड़ा हायर है, और अगर उसका हायर नंबर होगा तो इसका जो प्रोडक्ट मिक्स है तो पॉजिटिव प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है। इससे वजह से आप देखेंगे उसका जो ब्लेंडेड आरपोब का लेवल है वो ऊपर की दिशा में जाएगा। उसके साथ इसका जो गुरुग्राम का जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है जो एक्वायर किया है, तो उस नया वाला हॉस्पिटल से उस रीजन में जो हॉस्पिटल है गुरुग्राम का, गुरुगांव का, तो उसका जो आरपोब होगा वो होगा 50,000 के ऊपर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि आपका ब्लेंडेड लेवल पे आरपोब जा रहा है 33,000, और आप जो नया वाला जो कैपेसिटी ऐड कर रहा है उसका आरपोब है 40,000 50,000 इस तरह का लेवल है। तो ये क्या करेगा, ये आरपोब को ऊपर की दिशा में लेके जाएगा। और अगर आपका आरपोब ऊपर की दिशा में जाएगा तो आपका हॉस्पिटल और भी प्रॉफिटेबल होगा और भी आपका मार्जिन लिक्विडेटिव होगा। ये एक बात है। उसके साथ इसका 2 हॉस्पिटल है जिसका आरपोब का लेवल थोड़ा डाउन है। एक है सबसे जो लोएस्ट है वो है इसका झांसी औरचा। अगर आप उसका आरपोब देखेंगे वो 20 से 22 हज़ार के बीच इसका आरपोब रहता है। पहले इससे भी कम रेंज में था। और इसका जो आगरा वाला जो हॉस्पिटल है उसका आरपोब है 26,000 इसका आरपोब है। तो ये 2 हॉस्पिटल है जिसका आरपोब का नंबर आप देखेंगे थोड़ा डाउन है। आप देखेंगे जो आरपोब है ये आपको लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करता है। अगर आप देखेंगे जो रांची ना, जो झांसी औरचा वाला जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का जो हॉस्पिटल है वो एक उतना अच्छा टाउनशिप एरिया नहीं है। उसी वजह से उसके साथ उसमें आप देखेंगे जो गवर्नमेंट का मिक्स थोड़ा ज़्यादा है उस सेगमेंट में। तो इसी रीजन की वजह से जो झांसी औरचा के आरपोब डाउन है। और अगर आगरा रीजन में देखेंगे तो आगरा रीजन भी उतना पॉपुलेटेड या फिर पॉपुलेटेड है लेकिन उतना हाई एक्सपेंसिव जगह नहीं है। इसी रीजन की वजह से उसका भी आरपोब डाउन है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो आरपोब है वो धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ अगर आप इसका मिक्स के बारे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35% इसका मिक्स है गवर्नमेंट का मिक्स, और रिमेनिंग जो आपका इंश्योरेंस है कुछ कैश का सेगमेंट है ये भी है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग अगले 2 साल के अंदर गवर्नमेंट का मिक्स 25 से 30 के बीच लेके आएंगे। और जितना आपका गवर्नमेंट का मिक्स कम होगा उतना आपका जो मार्जिन और भी बेटर होगा। उसके साथ अगर आपका जो रिसीवेबल डेज होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप जो कैश या फिर जो इंश्योरेंस के थ्रू आपके जो पेशेंट्स आते हैं उनमें आपको रिसीवेबल डेज ना के बराबर होता है। लेकिन अब जब जो गवर्नमेंट मिक्स अब अगर आपके पास ज़्यादा होगा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर ये ECI करके जो स्कीम है, अगर उसके थ्रू आपके पास पेशेंट आएगा तो क्या होगा, आपका जो रिसीवेबल डेज थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 से 4 महीना लग जाते हैं आपको बिल क्लियर करने में। तो यह आपका रिसीवेबल डेज थोड़ा बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप इसका परसेंटेज धीरे धीरे घटाएंगे तो आपका मिक्स थोड़ा बेहतर होगा। तो यही बात है, मैनेजमेंट ने भी कहा है। उसके साथ और एक बात है, इसका जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है ऑलमोस्ट 3 से 4 जो नया वाला हॉस्पिटल है उसका अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का मिक्स बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 10% है इसका गवर्नमेंट का मिक्स। तो जब वो लास्ट जो 4 वाला जो हॉस्पिटल जब स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली उसका जो गवर्नमेंट का मिक्स है वो नीचे आ जाएगा, जो इसका मार्जिन भी इम्प्रूव करेगा। तो ये एक बात है। उसके बाद मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि इसका जो मोटा मोटी मार्जिन रहेगा वो मोटा मोटी 24 से 25 के बीच रहेगा, और इसके आगे वाले साल में इसका मार्जिन और भी बेहतर होगा। और मैनेजमेंट ने बताया है कौन कौन सी लीवर है जो इसका मार्जिन है, जो मार्जिन को इम्प्रूव कर सकता है। एक है इसका जो हाई एंड जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है। अगर आप देखेंगे आपके हॉस्पिटल में अगर ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, फिर आपका ऑर्गन प्लांटेशन, ऑर्गन जो नया ऑर्गन जो
जो लगाते हैं, जैसे बोन मेरो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आपका लिवर ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह का जो काम होता है ये हाई एंड ट्रीटमेंट होता है। तो इस हाई एंड ट्रीटमेंट में आप देखेंगे आपका जो रेवेन्यू जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है। यथार्थ ट्राई कर रहा है इस हाई एंड का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाने का। उसके साथ ये लोग गवर्नमेंट का मिक्स कम कर रहा है, फिर भी इसका जो 35% गवर्नमेंट का मिक्स है उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो प्राइस हाइक हो रहा है तो इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि इसका जो ये जो गवर्नमेंट में मिक्स में जो काम करते हैं वो ट्राई करते हैं हाई एंड मिक्स, यानी उस तरह का पेशेंट को ये लोग एडमिट करते हैं जिसका आप देखेंगे उसका जो मार्जिन हो, जो हाई एंड मार्जिन होगा जैसे कार्डियोलॉजी, इस तरह का जो पेशेंट्स है वो ट्राई करते इस तरह का पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट करने के लिए। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है जिसका जो आरपोप का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है और किसी का है 40% के ऊपर, किसी का है 50,000, इस तरह का मार्जिन है, जो क्या करेगा ब्लेंडेड लेवल पे इसका जो आरपोप है इसको इम्प्रूव करेगा। फिर ये लोग अपना जो मेडिकल टूरिज्म है, जो इंटरनेशनल जो इसका पेशेंट्स है उसका ये लोग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो अगर इंटरनेशनल पेशेंट का परसेंटेज बढ़ेगा तो ये अपना जो मिक्स है, जो आपका मार्जिन का जो मिक्स है इसको ये लोग इम्प्रूव करेंगे। तो इसके पास इस 4-5 लीवर है जिसके वजह से आप देखेंगे इसका मार्जिन इन द फ्यूचर इसका बेहतर हो सकता है, ये मैनेजमेंट ने बताया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका मोटा मोटी जो 5,000 बेड हो जाएगा अगले 3 साल के अंदर, उनमें से 70% होगा एक्विजिशन के थ्रू, यानी जो कुछ पुराने हॉस्पिटल के लोग एक्वायर करते हैं फिर इसको रेनोवेट करके इसको ऑपरेशनल कर देते हैं। तो 70% आएगा आपका एक्विजिशन के थ्रू और 30% आएगा आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के थ्रू, यानी जो कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये लोग अपना हॉस्पिटल को बनाएंगे। तो ये बात है। और इसका जो गुरुगांव वाला जो हॉस्पिटल है वो उसका मोटा मोटी जो ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल ऑफ 2027, यानी अगले साल के अप्रैल माह में, यानी ऑलमोस्ट 10 महीने बाद इसका ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाएगा और उसका जो आरपुप होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ब्लेंडेड लेवल से बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ के बारे में जो मैनेजमेंट गाइड किया है, तो मैनेजमेंट ने बोला है कि FY26 में जिस लेवल से इसका ग्रोथ हुआ है टॉप लेवल ग्रोथ, यानी अगर आप देखेंगे FY26 में इसका ग्रोथ हुआ है 36% से FY26 में। तो मैनेजमेंट ने कहा है जो इस साल का जो ग्रोथ हुआ है अगले साल में इससे बेहतर ग्रोथ होगा, यानी आप कह सकते हैं 36 से 40% के बीच इसका रेवेन्यू ग्रो करेगा। और एबिडा भी जो इस साल ग्रो किया है उससे बेहतर रेट से ग्रो करेंगे, यानी इसका एबिडा अभी इस ईयर में है 30%, तो 30 से 35% के बीच इसका एबिडा ग्रो कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मार्जिन का गाइडेंस दिया है 24 से 25%। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो कैश फ्लो होगा वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो पॉजिटिव होगा, ये भी अच्छी बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे ये लोग अपना ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। जो पुराने वाले जो हॉस्पिटल है जैसे आपका नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, इस तरह का जो हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें आप देखेंगे उसका ऑक्यूपेंसी 70+ पे है। और अगर आप इस साल में भी देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी यानी FY25 में था 61%, लेकिन FY26 में 68%। तो इसका ऑक्यूपेंसी आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने जो वेस्ट एशिया जो क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर बात किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है जो मेडिकल टूरिज्म है वो इसका कुछ पार्ट तो वेस्ट एशिया से भी आते हैं, लेकिन इस रीजन की वजह से दिक्कत चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस तरह का रीजन से उसके पास मेडिकल टूरिज्म आ रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा है जब ये जो सिचुएशन जब कूल ऑफ हो जाएगा, जब जो वार का सिचुएशन कूल ऑफ हो जाएगा तब इसका जो इंटरनेशनल का जो रेवेन्यू और भी आ जाएगा। और इंटरनेशनल पेशेंट्स का बात देखेंगे उसका मार्जिन थोड़ा लुक्रेटिव होता है, यानी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये भी एक बात है। तो मोटा मोटी यही पूरी डिस्कशन था। और जो गुरुगांव वाला जो हॉस्पिटल है इनमें जो एक्वायर करने के लिए 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया है और 100 करोड़ के लोग इन्वेस्ट करेंगे उसको रिनोवेट करने के लिए। रिनोवेट करने के बाद अगले 10 महीने के बाद यानी अप्रैल ऑफ 2027 को ये मोटा मोटी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यही बात है। उसके साथ अगर आप कुछ डेटा देखेंगे तो इसका पेशेंट फॉलोइंग 15% से ग्रो किया है और ROC देखेंगे 16% थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ IPO कुछ फंड रेज किया था, इसी वजह से इसका ROC थोड़ा डाउन है। और एवरेज जो कितने दिन एक पेशेंट एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, यानी एक पेशेंट कितना दिन आपके हॉस्पिटल में रह रहा है, अगर उसका देखेंगे उसका डेज वो भी 4.3 है, 4.11 है।
वो भी थोड़ा घटा है, लेकिन उसका नंबर अगर जितना घटेगा उतना ही इसके लिए बेहतर होएगा। तो ये बात है। फिर इसका ऑपरेशनल बेड तो 2550 है, और अगर आप टोटल बेड देखेंगे तो 2800 है। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन। और अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो मोटा मोटी ये वैल्यूएशन आपको 30 से 32 के बीच आपको ये पूरा वैल्यूएशन मिल जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे बिजनेस है। अगर आप पूरे हॉस्पिटल सेक्टर को देखेंगे तो इस पूरे हॉस्पिटल सेक्टर पे सबसे अच्छा मेरे को लगा है एक आपका पार्क मेडी वर्ल्ड यानी पार्क हॉस्पिटल, दूसरा है आपका यथार्थ हॉस्पिटल, और तीसरा है मेदांता यानी उसका मेदांता हॉस्पिटल करके है, उसका नाम कुछ ग्लोबल हेल्थ है, सॉरी ग्लोबल हेल्थ। तो इन 3 जो बिज़नेस मेरे को FY26 का बहुत अच्छा लगा है। तो आप भी इस बिज़नेस को देख सकते हैं। इनमें से कौन बिज़नेस आपको नंबर 1 रखता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स से आप जाना सकते हो। तो यही था आज का वीडियो लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।